हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरी एंट्री। डायरी एंट्री जिसमें आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं अगर आप इसको तरीके से सीख जाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं डायरी एंट्री। चलिए सभी एक्टिव स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया है और मेरी आवाज़ अब तक आ रही है। अगर आप वीडियो ऑन करके क्लास लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप क्लास को एंजॉय कर पाएंगे और सीख पाएंगे बहुत कुछ। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? माइक ऑन करके बता दें। हाँ जी, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास में। डायरी एंट्री डिस्कस करने जा रहे हैं। डायरी एंट्री जिसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं और जानते हैं कि डायरी एंट्री में क्या क्या किया जाता है। हाँ जी, बताइए। आप स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं? स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं आप? डायरी एंट्री सर। हाँ यस, फॉर्मेट फॉर्मेट देख रहे हैं। यस। ओके ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, और भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं और हम डिस्कस करते हैं डायरी एंट्री को। डायरी एंट्री में सबसे पहले तो फॉर्मेट की बात आती है। फॉर्मेट का मतलब होता है कि आपको कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, यानी किस मैटर को कहाँ पर आपको एडजस्ट करना है। ये फॉर्मेट का मतलब होता है। तो सबसे पहले जब भी डायरी एंट्री आप लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली। यानी कि अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हो अगर, तो आप एग्जामिनेशन हॉल की जगह वो एड्रेस लिखेंगे। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में दिया है कि यू आर राम कुमार और एड्रेस दिया हो B26 जनकपुरी न्यू दिल्ली, तो इस एग्जामिनेशन हॉल की जगह आप लिखेंगे एड्रेस B26 जनकपुरी न्यू दिल्ली। अगर एड्रेस नहीं दिया है क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इस तरह से लिखेंगे और एक लाइन छोड़ने के बाद आप मंथ का नाम लिखेंगे और डेट लिखनी है और कॉमा लगाकर ईयर लिखना है। नीचे आप डे और डेट भी लिख सकते हैं, टाइम भी लिख सकते हैं। ये डे और टाइम ऑप्शनल है, आप नहीं भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन लिख देंगे तो बेटर रहेगा। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है आपको, ब्लैंक छोड़नी है एक लाइन। और ब्लैंक छोड़ने के बाद फिर आप लिखेंगे माय डियर डायरी। आप लिखेंगे माय डियर डायरी, सॉरी, या फिर डायरी का अगर आपने नाम लिखा हुआ है, कोई नाम डायरी का रखा है, स्वीटी रखा है, किटी रखा है, तो आप डायरी का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरह से आता है बॉडी ऑफ द डायरी, यानी जो डायरी एंट्री आप लिख रहे हैं उसकी बॉडी को लिखेंगे और नीचे नाम लिखेंगे। जो क्वेश्चन में आपका नाम दिया हो वही नाम लिखेंगे। अब हम एक डायरी एंट्री के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। डायरी एंट्री पे क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी आ सकता है, जो आपके टेक्स्ट बुक पर बेस्ड होगा। टेक्स्ट बुक पर बेस्ड होगा ये। देखिए ध्यान से, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट इसको पढ़े क्वेश्चन को। हाँ जी, कोई भी पढ़े इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन डायरी एंट्री पर बेस्ड है, कोई भी स्टूडेंट पढ़े इसको। हाँ जी, सपना, आयुष शर्मा, जतिन, पढ़े कोई भी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। Margie, हाँ, पढ़िए। Margie is totally shocked to see a real book. She decides to write a diary entry about the strange old book. Write the diary entry as Margie in about 100 words.
21 मई 2157 मंडे, डियर डायरी बहुत आ वेरी यस, वेरी गुड। ठीक है, म्यूट कर लें आयुष, म्यूट कर स्टार लें, म्यूट कर लें। वनडे। हाँ, म्यूट कर लें आप। देखिए क्वेश्चन जो है, आयुष म्यूट कर लें, माइक ऑफ कर लें। क्वेश्चन है, मार्गी इज टोटली शॉक टू सी अ रियल बुक। ये चैप्टर बेस्ड डायरी एंट्री आती है। डायरी एंट्री के क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। एक क्वेश्चन तो होता है जो आपके चैप्टर पर बेस्ड होता है क्वेश्चन, तो वो जैसे ये क्वेश्चन है, कौन से चैप्टर से है बताएंगे कोई? ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है किसी चैप्टर पर बेस्ड है, बताएंगे कौन सा चैप्टर है? हाँ जी, सपना बताइए। चैप्टर 1। हाँ, चैप्टर 1, फन दे हैड। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कि चैप्टर पर बेस्ड अगर आएगा क्वेश्चन, सबसे पहले तो ये बात समझ लो आप बेटा, कि जब भी डायरी एंट्री का क्वेश्चन आता है तो खुश होने वाली बात है। क्यों? क्योंकि डायरी एंट्री में आप जो लिख देंगे ना वही सही है, लेकिन लिखना रिलेवेंट है। रिलेवेंट का मतलब होता है जो क्वेश्चन आए उससे संबंधित ही लिखना है, और खूब लिखना, कंजूसी नहीं करनी। जितने वर्ड्स में आपको कहा गया उतने वर्ड्स लिखने हैं। 100 to 150 वर्ड्स कहा गया, तो आप 150 वर्ड्स लिखिए। ये मत सोचिए कि भाई 100 में ही पूरा करते हैं। जो अपर लिमिट है अपर लिमिट में लिखिए, क्योंकि एग्जाम में जितना ज्यादा लिखेंगे, ज्यादा का मतलब ये नहीं कि लिमिट क्रॉस करनी है, जितनी लिमिट दी है। अगर 15 वर्ड्स कहा गया है, 150 वर्ड्स, तो 150 वर्ड का मतलब हो गया कि लगभग 12 से 15 लाइंस तो जरूर लिखेंगे आप। ठीक है, और सबसे पहले डायरी एंट्री जब भी करें, कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर यही डायरी एंट्री आनी है जो आप बता रहे हैं। डायरी एंट्री कभी भी सेम नहीं आती बेटा। क्लास में जो आपको बताया जा रहा है उसके जैसे आएगा, सेम नहीं आता है। लेकिन डायरी एंट्री मुश्किल भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। कैसे इजी है आप देखिए। जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं कि मार्गी इज टोटली शॉक्ड टू सी अ रियल बुक। मार्गी जी है शॉक्ड है। किस वजह से शॉक्ड है? जब उसने रियल बुक को देखा, असली बुक को देखा उसने। शी डिसाइड टू राइट द डायरी एंट्री अबाउट द स्ट्रेंज ओल्ड बुक। स्ट्रेंज मतलब अद्भुत, अनोखी। जब बुक को देखा तो उसने डायरी एंट्री उसके बारे में लिखना शुरू किया। राइट द डायरी एंट्री एज मार्गी इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। तो इस डायरी एंट्री में वर्ड लिमिट दी गई है 100 to 150 वर्ड्स। और मैटर ये है कि मार्गी शॉक्ड है बुक को देखकर, और वो अपने एक्सपीरियंस को लिख रही है कि मुझे कैसे लगा बुक। और उसने क्या लिखा? तो सबसे पहले तो ये जो प्रिंट है इसको आप फॉलो नहीं करेंगे, मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट को लेके चलेंगे आप। और इस तरह से शुरुआत आप कर सकते हैं, ये शुरुआत आपके ऊपर है। माय डियर डायरी यहां से शुरू कर देंगे। अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपन टुडे। तो जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से शुरू करें जैसे इसमें शुरू किया गया, आप अपना एक तरीका बना सकते हैं शुरू करने का। हेलो माय डियर डायरी, इस तरह से कर सकते हैं आप। अ वेरी स्ट्रेंज थिंग हैपन टुडे, माय ब्रदर टॉमी हैज फाउंड अ रियल बुक। मेरे ब्रदर को रियल बुक मिली। यस इट इज अ रियल बुक एज आवर ग्रैंडफादर टोल्ड अस। इट सीम्स टू बी वेरी वियर्ड, बहुत पुरानी सी दिखती है। इट हैज सम लेटर्स एंड लाइंस प्रिंटेड ऑन पेजेस which have become yellow and crinkly, जो येलो पड़ गए हैं पेजेस। एंड द वर्ड्स रिमेन स्टिल ऑन द पेजेस, अभी भी पेज पर वर्ड्स हैं। इट इज अ रियली फनी as irritating to turn each and every page after you have finished reading it. Also in a great wastage of resources, as after completing the book one will just throw it away। यानी उस बुक को पढ़ने के बाद आदमी फिर उसको साइड कर देता है, फेंक देता है। बट टुडे इज टॉमी इज बिहेविंग एज इफ ही हैज फाउंड सम लोस्ट ट्रेजर। टॉमी ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कोई पुराना खजाना उसको मिल गया है, ऐसा टॉमी फील कर रहा है। उसके बाद क्या? आई फाउंड द बुक टू बी वेरी फनी। आई थिंक माई ई बुक्स आर बेटर लास्ट। आई डोंट नीड टू टेक केयर एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम गेटिंग टॉर्न और लोस्ट। और नीचे आप नाम लिख दिया मार्के। यानी जो इन्होंने लिखा है इससे बेटर भी आप लिख सकते हैं इसी आंसर। इन्होंने तो बहुत कम लिखा है इसमें।
ठीक है, तो आप इस आंसर में क्या क्या जोड़ सकते हैं, बताएंगे आप? हाँ जी, आप क्या जोड़ सकते हैं इसमें? एक रेल बुक मिली है, रेल बुक के बारे में आप क्या जोड़ेंगे इस आंसर में? कोई जरूरी नहीं कि जिन्हों इन्होंने लिखा है वैसे ही लिखना है, आप अपने तरीके से इसको और बेटर बना सकते। कोई बताएंगे कैसे बनाएंगे बेटर? सपना, आयुष, रियांश भी आ चुके हैं। हाँ जी, भाई बुक के बारे में बताना था इसमें कि किस तरह से बुक बेटर है, तो इसमें और भी पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं कि भाई रियल बुक जो थी उसमें बहुत से पेजेस होते थे, ठीक है, उसमें उसका यूज करके स्टूडेंट्स पढ़ते थे, एक क्लास में सेम बुक डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। इस तरह से पॉइंट आएंगे इसमें ना, सेम बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेम लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम। हाँ रियांश, कुछ बताना चाहेंगे आप? रेज कर रहे हैं आप सर hand? हम उसमें ये बता सकते हैं कि वहाँ के पुराने कल्चर्स के बारे में भी उसमें लिख सकते हैं कि वहाँ पे इस हाँ इन चीजों के बारे में बताया जा सकता है। हाँ, बुक्स जो है ऑल टॉपिक्स पे हुआ करते थे ये सब, तो और उनमें जो सिस्टर और ब्रदर में जो बातचीत हुई थी बुक के बारे में, वो भी इसमें लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन है जो डिस्कस करते हैं हम, इस क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए हमें। तो ये देखिए, अब एक क्वेश्चन है जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, और आप सब बताएंगे कि इसमें डायरी एंट्री में क्या लिखेंगे आप। डायरी एंट्री का क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, जैसे क्वेश्चन है, कृष्णा वेंट टू विजिट अ ब्लाइंड स्कूल एज पार्ट ऑफ देयर सोशल सर्विस एंड मोरल एजुकेशन क्लास। कृष्णा कोई है, उनको मौका मिला ब्लाइंड स्कूल जाने का, और एक सोशल सर्विस प्रोग्राम के तहत गए, मोरल एजुकेशन क्लास के दौरान गए। He or she was so touched by the experience that he or she decided to share his or her feelings in a diary entry. और जब ब्लाइंड स्कूल में गए तो उनको बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस हुआ, और उसको डायरी एंट्री में लिखना चाहा उन्होंने। यूजिंग द वैल्यू पॉइंट्स गिवन बिलो एंड ओन योर आइडियाज, राइट डायरी एंट्री। आपको 120 टू 150 वर्ड्स में लिखना है डायरी एंट्री को, ठीक है। और ये पॉइंट्स दिए हैं, वैल्यू पॉइंट्स दिए हैं आपको। जब भी क्वेश्चन में वैल्यू पॉइंट्स दिए हों तो खुश हो जाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि उन वैल्यू पॉइंट्स से ही आपको हिंट मिलता है, और उन वैल्यू पॉइंट्स पे ही आप सेंटेंसेस को फ्रेम करके पूरा कर सकते हैं उसको। देखिए कैसे, सजेस्टेड वोकेबलरी दिया हुआ है इसमें, ब्लाइंड स्कूल का ये मॉडल बनाया हुआ है। टस्ड है, astounded, emotions, surprised and astonished blind children studying through braille, extraordinary sensing power है उनमें, touched and felt, better than us, better than us, very talented, reminded of the Helen Keller extraordinary experience। ये सब पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, और इन पॉइंट्स पर बेस्ड आपको एक्सपीरियंस लिखना है, डायरी एंट्री लिखनी है। तो बिगनिंग कैसे करेंगे, बताएंगे कोई? इस डायरी एंट्री की बिगनिंग कैसे करेंगे? हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? हाँ रियांश, क्या लिखेंगे सबसे पहले आप? कोई भी बताएं। सर डायरी एंट्री में। हाँ डायरी एंट्री में सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, ये आपके सामने क्वेश्चन है ना, अभी पढ़ा हमने, तो इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत कैसे करेंगे आप? हम्म, कोई बताए? सर हम पहले ये बता सकते हैं कि वहाँ के जो बच्चे थे वो सारे ही ब्लाइंड थे और अभी नहीं बेटा, वो अभी टच तो कर चीजों एक को टच मिनट, कर करके। रियांश रियांश सुनो आप, शुरुआत यस कैसे सर। करोगे बेटा? आप शुरू में ही मैटर थोड़े लिखना शुरू कर दोगे। आप शुरुआत में क्या लिखेंगे? शुरुआत में लिखेंगे, क्योंकि इसमें एड्रेस दिया नहीं है, तो शुरुआत में लिखेंगे आप एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली, जो हमने अभी फॉर्मेट में डिस्कस किया था, ठीक है। इसकी शुरुआत में क्या हमने डिस्कस किया था, ये देखो, हमने डिस्कस किया था ये, सबसे पहले लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल न्यू दिल्ली, फिर डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, डेट डालेंगे, माय डियर डायरी लिखेंगे, उसके बाद से मैटर स्टार्ट होगा। अब मैटर में क्या लिखेंगे वो बताएं। चलिए, मैटर में कैसे स्टार्ट करेंगे आप, कोई भी बताएं।
जिनको कुछ समझ आया है डायरी एंट्री, वो कुछ भी आप जैसे शुरुआत कर देंगे ना वही बेटर है, कोई दिक्कत नहीं। आप बिगिनिंग करें। इसकी बिगिनिंग कैसे करेंगे? माय डियर डायरी यहाँ लिख चुके हैं। माय डियर डायरी से नीचे से लिखना आप। क्या लिखेंगे? हाँ जी, चलिए मैं बताता हूँ। सुनिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमने समझा। क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि ब्लाइंड स्कूल का विजिट किया आपने, और ब्लाइंड स्कूल में जो जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, उस एक्सपीरियंस को डायरी में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें कि यस्टरडे आई विजिटेड, किसी ब्लाइंड स्कूल का नाम आप दे दोगे। ठीक है, यस्टरडे आई विजिटेड, कुछ भी दे सकते हैं, परफेक्ट ब्लाइंड स्कूल ऐसे करके कुछ नाम दे देंगे, हरिनगर, न्यू दिल्ली, ऐसे करके आप दे सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक लाइन लिख दी कि कौन से स्कूल में विजिट किया आपने, न्यू दिल्ली। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट उठाइए। ठीक है, कि सरप्राइज्ड एंड एस्टोनिश्ड। सरप्राइज्ड एंड एस्टोनिश्ड मतलब हैरान था, आश्चर्यचकित था मैं। तो लिखो, इसी से सेंटेंस बना लेंगे आप कि आई वॉज सरप्राइज्ड एंड एस्टोनिश्ड व्हेन आई विजिटेड द स्कूल। आई ऑब्जर्व वेरियस क्लासेस, मैंने अलग अलग क्लासेस को देखा वहां पर। ब्लाइंड चिल्ड्रन स्टडिंग थ्रू ब्रेल, और मैंने वहां देखा कि जो ब्लाइंड चिल्ड्रन है वो ब्रेल की मदद से पढ़ रहे थे। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे? आई आई ऑब्जर्व ब्लाइंड स्टूडेंट्स हु वर स्टडिंग विद द हेल्प ऑफ ब्रेल। उसके बाद फिर अगला पॉइंट उठाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिंग पावर। आप कहेंगे कि इससे पहले ब्लाइंड चिल्ड्रन के बारे में मेरी राय अलग थी। अर्लियर आई हैड डिफरेंट व्यू अबाउट ब्लाइंड चिल्ड्रन व्हेन आई ऑब्जर्व देयर स्किल्स। जब मैंने उनकी स्किल्स को ऑब्जर्व किया तो मैंने पाया कि उनके अंदर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस पावर होती है। तो कैसे लिखेंगे कि अर्लियर आई हैड डिफरेंट व्यू अबाउट देयर। जतिन, बेटा क्लास लो, आप शरारत नहीं करो। जो भी आप शरारत करते हैं ना स्क्रीन पर, वो नाम आता है आप, और मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें प्लीज। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक एक पॉइंट्स को लेंगे और उस पॉइंट से पहले और बाद में कुछ अपने पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि भाई ब्लाइंड्स के बारे में मेरी जो राय थी वो डिफरेंट थी पहले, लेकिन मैंने उनको देखा तो पाया कि उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं। तो अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि अर्लियर, अर्लियर मतलब पहले, अर्लियर आई हैड डिफरेंट व्यू अबाउट ब्लाइंड पीपल या ब्लाइंड स्टूडेंट्स व्हेन आई ऑब्जर्व देयर वर्क एंड देयर स्टाइल ऑफ वर्किंग। जब मैंने उनके वर्क को और उनके वर्क के स्टाइल को मैंने ऑब्जर्व किया, आई फाउंड, मैंने पाया, क्या पाया? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस पावर। आई फाउंड दैट ब्लाइंड पीपल हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, जो उनकी, और ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है उनकी हेल्प करती है सरवाइव करने में। तो कैसे लिखेंगे? दीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हेल्प दोज पीपल टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। उसके बाद अगला पॉइंट उठा लेंगे आप, टच्ड एंड फेल्ट, कि मैं बड़ा टच्ड था। ठीक है, तो आप कहेंगे कि उनका जो वर्क स्टाइल है और उनकी जो परफॉर्मेंस है अलग अलग स्किल्स में, उसने मेरे हार्ट, इट वाज हार्ट टचिंग, दिल को छू लिया उनके उनके स्किल्स ने। ठीक है, उनके बिहेवियर ने। तो कैसे लिखेंगे? देयर बिहेवियर एंड स्किल्स टच्ड माय हार्ट, और मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ उनके बीच रहकर। तो कैसे लिखेंगे? आई फेल्ट वेरी वेल अमंग देम। मैं उनके बीच बड़ा अच्छा फील किया मैंने, और बहुत सी नई चीजों को सीखा मैंने ब्लाइंड स्कूल में। तो कैसे कहेंगे? आई लर्न मैनी न्यू थिंग्स इन द स्कूल। फिर अगला पॉइंट उठा लेंगे, बेटर देन अस, वेरी टैलेंटेड व्हेन आई अटेंडेड देयर सेशंस। आप ऐसे कह सकते हैं कि जब मैंने उनके क्रिएटिव सेशन को अटेंड किया तो मुझे पता लगा कि कई फील्ड में वो हमसे भी बेटर हैं ब्लाइंड पीपल। व्हेन आई अटेंडेड देयर क्रिएटिव सेशंस आई फाउंड दैट ब्लाइंड पीपल आर बेटर देन अस इन मैनी फील्ड्स। तुमने दूध वगैरह पिया? नहीं। ठीक है, क्यों? रियांश नहीं पिया। तुम लोगों ने म्यूट कर ले बेटा, म्यूट कर ले। अच्छा, रिमाइंडेड ऑफ द हेलेन केलर। हेलेन केलर एक ब्लाइंड लेडी थी,
और उन्होंने ही सर अ, सॉरी। हाँ, म्यूट कर ले बेटा। सुने, इसमें एक पॉइंट आया कि रिमाइंडेड ऑफ द हेलन केलर, और जब मैं ब्लाइंड स्कूल में गया तो मुझे हेलन केलर की याद आ गई। हेलन केलर कौन थी? ब्लाइंड पीपल, एक ब्लाइंड थी, लेडी थी, जिन्होंने बहुत हाई अचीवमेंट प्राप्त किया था स्टडीज में। ठीक है। और हेलन केलर के बारे में ज्यादा आपको जानना है तो आप यूट्यूब पर जाकर डालेंगे हेलन केलर तो पता लग जाएगा। पर अभी आपको क्या करना है इनके बारे में, एग्जाम के बाद आप देख सकते हैं। तो आप इसमें लिख देंगे रिमाइंडेड ऑफ द हेलन केलर, और व्हेन आई विजिटेड द blind school, I reminded of Helen Keller, who performed well in her studies with the help of the support of her teacher. अपने टीचर के सपोर्ट से हेलन केलर बहुत आगे बढ़ी थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस आप इसमें लिख सकते हैं कि मेरे लिए ये बहुत ही असाधारण एक्सपीरियंस था ब्लाइंड स्कूल में जाना और ऑब्जर्व करना। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस व्हेन आई यू विजिटेड द ब्लाइंड स्कूल। और भी बहुत सारी चीजें ब्लाइंड स्कूल के बारे में अपने आप बना के आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा एक डायरी एंट्री होता है, उसमें आप अपने चीजें बना के लिखते हैं और मार्क्स अच्छे आते हैं। बस एक चीज ध्यान रखना है बेटा कि कभी भी डायरी एंट्री के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, क्योंकि डायरी एंट्री के क्वेश्चन को अगर आप छोड़ेंगे तो 0 मार्क्स ही आएंगे, यानी उसके मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर डायरी एंट्री के क्वेश्चन में बना के आप लिख देते हैं, जो पॉइंट्स हिंट्स देते हैं उस पर बेस्ड अगर आप लिख देते हैं, कुछ भी बना के अपनी तरफ से लिखते हैं। कुछ भी का मतलब ये नहीं हुआ कि पूछा गया है आपके फादर के बारे में कि आपके फादर कैसे हैं और आप अपनी मदर के बारे में लिख रहे हैं पॉइंट्स, या सिस्टर के बारे में लिख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसी क्वेश्चन से जुड़ी हुई बातें लिखते हैं, लिंक्ड बातें लिखते हैं, तो आपको डायरी एंट्री में बहुत ही अच्छे मार्क्स आते हैं। अगर 5 मार्क्स के हैं तो इजिली बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, डायरी एंट्री पर बेस्ड है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, कोई भी स्टूडेंट पढ़े, आयुष पढ़े, रेयांश, सपना, और भी स्टूडेंट हैं, पढ़े जरा क्वेश्चन को। जतिन पढ़ सकते हैं। Mira हाँ जी पढ़िए। Mira her favorite big watch will she वाइल had वाइल। gone for a हम्म। with her school friends began sad and upset. She writes a diary entry to vent out her feelings. Write the diary entry for her not more than value point. Very वेरी गुड, upset बहुत last बढ़िया। my ठीक है, म्यूट कर ले आयुष। वेरी गुड। देखिए क्वेश्चन क्या है। मीरा लोस्ट हर फेवरेट रिस्ट वॉच, रिस्ट वॉच कहते हैं कलाई घड़ी को, कलाई पर जो घड़ी बांधते हैं। सो मीरा लोस्ट हर फेवरेट रिस्ट वॉच वाइल शी हैड गोन फॉर अ पिकनिक, जब पिकनिक पर गई थी तो उसकी घड़ी खो गई। विद हर स्कूल फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी पिकनिक पर, उस समय मीरा का जो रिस्ट वॉच है वो खो गई। बीइंग सैड एंड अपसेट शी राइट्स अ डायरी एंट्री, और वो बड़ी उदास है घड़ी सो में से, अपसेट है बहुत ज्यादा। शी राइट्स अ डायरी एंट्री टू वेंट आउट हर फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए वो डायरी एंट्री लिखती है। राइट द डायरी एंट्री फॉर हर इन नॉट मोर देन 120 to 150 वर्ड्स। डायरी एंट्री की बात बताऊं तो डायरी हम सबको लिखनी चाहिए, लेकिन डायरी की एक सबसे बड़ी बात है कि जो भी डायरी आप लिखते हैं उसको छुपा के रखना चाहिए। ये तो आपने कोई सी पर्सनल बातें लिखी है, उस डायरी को कोई भी पढ़ लेगा और कोई भी आपकी पर्सनल बातों को जान जाएगा। तो इसी तरीके से डायरी एंट्री के बारे में इसमें बताया गया है। तो पॉइंट्स दिए हैं देखिए, वेरी अपसेट है, लोस्ट माय फेवरेट रिस्ट वॉच, इंपॉर्टेंट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी घड़ी थी वो, फादर स्कोल्डेड, पिताजी ने डांटा, गिफ्टेड ऑन 13th बर्थडे, 13वें जन्मदिन पे गिफ्ट दिया था फादर ने। ट्राई टू सर्च, ढूंढने की कोशिश की, मदर कंसोल्ड, मदर ने सांत्वना दी। कंसोल करना मतलब सांत्वना देना, कोई बात नहीं बेटा, फिर नई घड़ी आ जाएगी, एक घड़ी के जाने से हम क्यों दुखी होंगे, ऐसे करके पॉइंट्स दिए हैं। ठीक है। तो अब क्या है, अब ये इसमें क्या है, सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे भाई, कोई बताएंगे इसमें शुरुआत कैसे करेंगे डायरी एंट्री में? कोई भी स्टूडेंट बताएं।
हाँ जी, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले शुरुआत तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा, क्योंकि इसमें भी एड्रेस दिया नहीं हुआ है। तो कैसे शुरू करेंगे, बिल्कुल इसी फॉर्मेट से शुरू करेंगे हम। एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे, न्यू दिल्ली लिखेंगे, डेट भी लिखेंगे, दिन लिखेंगे, एग्जाम का टाइम लिख देंगे, और लिखेंगे माय डियर डायरी, या माय डियर डायरी का जो नाम रखा है वो रखेंगे। उसके बाद फिर बॉडी ऑफ द लेटर में शुरुआत होगी कि यस्टरडे, कल मेरी घड़ी घड़ी खो गई जब मैं पिकनिक पर गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। अब इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि आई लॉस्ट माय वॉच व्हेन आई हैड गोन फॉर द पिकनिक। जहां पर आप गए थे उसका नाम लिख सकते हैं, आई हैड गोन फॉर द पिकनिक एट इंडिया गेट। ठीक है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी इंडिया गेट के पार्क पर, है ना। आई वॉज प्लेइंग इन द पिकनिक, ऑन द पिकनिक स्पॉट व्हेन आई लॉस्ट द रिस्ट वॉच। ठीक है, उसके बाद ये जो पॉइंट्स दिए हैं उन पॉइंट्स को हम यूज करेंगे, जैसे पॉइंट दिए हैं आते हैं फिर से क्वेश्चन पर। इस तरह से बिगनिंग कर देंगे हम कि कहाँ पर हमने खोया, कहाँ गए थे। अब यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं उनको यूज करना है। ये देखिए, जो पॉइंट्स दिए होंगे उनको जरूर यूज करना है। जैसे ये पॉइंट्स दिए हैं, वेरी अपसेट, तो आप एक सेंटेंस बना दीजिए इस पर। आई वॉज वेरी अपसेट बिकॉज व्हेन आई लूज द, इस पर सेंटेंस बनाई, आई वॉज वेरी अपसेट आफ्टर लूजिंग द रिस्ट वॉच। मैं बहुत अपसेट थी रिस्ट वॉच के खोने के बाद। लॉस्ट माय फेवरेट रिस्ट वॉच। ठीक है, अब ऊपर लिख चुके हैं कि आई वॉज वेरी अपसेट आफ्टर लूजिंग द रिस्ट वॉच। इट वॉज माई फेवरेट रिस्ट वॉच, सेंटेंस बनाना है इसका। इट वॉज माई फेवरेट रिस्ट वॉच। ठीक है, इट वॉज इंपॉर्टेंट, इट वॉज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है विदेशी घड़ी, बाहर से मंगाया गया था। इट वॉज इंपॉर्टेंट रिस्ट वॉच, माई फादर हैड ऑर्डर्ड इट फ्रॉम स्विस। स्विस लिख सकते हो, स्विट्जरलैंड की घड़ी थी स्विस। इट वॉज अ स्विस रिस्ट वॉच। ठीक है, इट वॉज रियली वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगी थी। जब पिताजी को पता चला, व्हेन माय फादर केम टू नो, एक लिखने का बड़ा अच्छा तरीका है, केम टू नो, पता चला। व्हेन माय फादर केम टू नो अबाउट दिस, ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग मी, उन्होंने मुझे डांटना शुरू कर दिया। एक्चुअली मेरे फादर ने इसे गिफ्ट किया था माई 30th बर्थडे, तो कैसे लिखेंगे, एक्चुअली माई फादर हैड गिफ्टेड इट ऑन माई 30th बर्थडे। मैंने उसको ढूंढने की पूरी कोशिश की, आई ट्राइड माई बेस्ट। एक सेंटेंस लिखने का तरीका है, ट्राइड माई बेस्ट, मैंने पूरी कोशिश की। आई ट्राइड माई बेस्ट टू सर्च द वॉच बट आई वॉज नॉट एबल टू सर्च इट। ठीक है, मदर कंसोल्ड, मदर कंसोल्ड मी एंड शी एनकरेज्ड मी टू बी बोल्ड। उन्होंने मुझे एनकरेज किया, साहस बढ़ाया मेरा कि मैं बोल्ड बनूं, और जो हमारा लॉस होता है उसको फेस करने की पॉजिटिविटी लाऊं अपने अंदर। एंड शी एनकरेज मी टू ब्रिंग पॉजिटिविटी टू फेस द लॉस इन लाइफ। जिंदगी में जो लॉस है उसको फेस करने का के लिए क्या किया, एनकरेज किया मुझे। क्लियर हुआ। ये तो पॉइंट्स मैंने कुछ बताए हैं, लेकिन आपके मन में भी कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे जब आपने सुन रहे होंगे, तो सर ये पॉइंट भी लिखा जा सकता है इसमें, तो बताएंगे कुछ। हाँ जी, कोई भी बताएं कि इसमें और क्या लिखा जा सकता है। मैटर समझ आया, सपना आप बताएंगे इसमें और क्या लिखा जा सकता है इस डायरी एंट्री में। रेयांश, जतिन, साहिल, कोई तो बताएं। हाँ जी, आयुष, सपना, रेयांश, बताइए इसमें और क्या लिखा जा सकता है। रिस्ट वॉच खो गई है, पुलिस कंप्लेन भी तो की होगी, तो वो भी पॉइंट लिखा जा सकता है ना। आप तक मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे। यस सर, यस सर। हाँ, तो आप बताइए ना इसमें और कौन से पॉइंट जोड़े जा सकते हैं। भाई घड़ी किसी की खो जाती है, तो घड़ी खोने के बाद क्या क्या करता है इंसान, वो बात इसमें लिख सकते हैं। अगर आप पिकनिक पे गए और घड़ी खो गई आपकी, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना आप। हाँ जी,
टीचर को इन्फॉर्म करेंगे, मॉनिटर से पूछेंगे, बच्चों से पूछेंगे, है कि नहीं? पूछेंगे ना? हाँ जी। रियांश आप बताएं। सर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जैसे अगर हमारी घड़ी खो गई है तो हम बहुत ही टेंस थे इस बारे में कि घर जाके हमें डांट पड़ेगी, मार हाँ, पड़ेगी। ये लिख सकते हैं। और क्या क्या होता है वो सारे पॉइंट्स लिख दो आप इसमें। डायरी एंट्री तो है। डायरी एंट्री का मतलब है आपकी पर्सनल राइटिंग। आप जो लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं, पर वो सबकी सब लिखने की चीजें क्वेश्चन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अलग से कुछ नहीं लिखना है, क्वेश्चन से जुड़ा हुआ पॉइंट लिखना है। ठीक है, कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए, ये आप देख रहे हैं पिक्चर बनी हुई है, कार फ्री डे। कार फ्री डे, ठीक है, ये क्वेश्चन है इसका। तो लुक एट द पिक्चर अबव, इमेजिन योरसेल्फ टू बी अनुराग और अनुराधा। आपका नाम दिया हुआ है अनुराग या अनुराधा। यू ऑल्सो डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन कार फ्री डे। कार फ्री डे का मतलब कि जिस जिसकी कार है उस दिन कार वो नहीं ले जाएंगे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, बसों को, मेट्रो को, इनको यूज करेंगे। एंड फॉर द वन होल डे यू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू गो टू योर ऑफिस। आपने क्या किया? कार फ्री डे था, उस दिन कार नहीं ले गए, और कार न ले जाने की जगह आप क्या ले गए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया आपने, बसों को यूज किया, मेट्रो को यूज किया। राइट अ डायरी एंट्री, कैसा लगा उस दिन आपको? ठीक है, तो इसकी शुरुआत भी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमने पिछले की। और इसमें क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं मैटर में, बताएंगे कोई? इस क्वेश्चन के मैटर में क्या लिखेंगे? भाई कार फ्री डे था तो कैसे कैसे लोगों ने सेलिब्रेट किया, दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कैसे क्या किया, ठीक है, फिर लोगों ने उसको कैसे फॉलो किया, आपने कैसे फॉलो किया, आपको कैसा लगा उस दिन। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें लिख। ठीक है, टाइम कम रह गया हमारे पास, सिर्फ 7 मिनट्स रह गए। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। यू ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ पेट एट होम बट योर मदर डिड नॉट। आप हमेशा चाहते थे कि आपके घर पे एक पेट हो, पालतू जानवर हो, लेकिन मदर ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। योर ग्रैंड पेरेंट्स नोइंग योर डिजायर गिफ्टेड यू अ पपी ऑन योर बर्थडे। आपको एक जो है ना पपी गिफ्ट किया। राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग द डे यू मेट अराइवल इन योर होम। और जिस दिन वो आपका पेट आया घर में, उस दिन कैसा फील किया, उसके ऊपर डायरी एंट्री लिखना है 120 to 150 वर्ड्स में। और बहुत ही अच्छा है, देखो पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें। डिलाइटेड टू हैव पेट, बड़े खुश, डिलाइटेड मतलब खुश, बहुत खुश हुए। थैंक्ड ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को आपने थैंक यू कहा। मेड अरेंजमेंट फॉर इट्स फूड बेडिंग, उसके लिए खाने का अरेंजमेंट किया, उसके लिए बिस्तर का इंतजाम किया। कन्विंस्ड मदर, अपनी मदर को भी कन्विंस किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी पेट। लो टुक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट्स डेली केयर, और डेली केयर की जिम्मेदारी भी ली आपने। और जोवियल मूड, ग्रेटफुल, कडल, बार्क, पेट, और उस डॉग की क्वालिटी बताएंगे उस पपी की। तो ये सारी चीजें इसमें लिखनी होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद एक और क्वेश्चन है डायरी एंट्री का, ये नीचे देखेंगे। नीचे एक और क्वेश्चन है कि यू अलोंग विद योर फ्रेंड्स वेंट फॉर रिवर राफ्टिंग इन ऋषिकेश। आप ऋषिकेश गए, और डायरी एंट्री लिखना है आपका अनुभव ऋषिकेश में कैसा रहा। तो ये आंसर भी इसमें दिया हुआ है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप इन पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो इसमें देखिए डायरी एंट्री लिखा हुआ है इसमें कि और एक्साइटमेंट न्यू नो बाउंड्स व्हेन वी हैड स्टार्टेड फॉर एन एडवेंचरस ट्रिप टू ऋषिकेश टुडे। वी स्टार्टेड, कितने बजे स्टार्ट किया, क्या क्या एक्टिविटी की वहां पर। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अभी इस क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अभी मैं सो नहीं रहा, अभी मैं बहुत से क्लासेस को अभी लेना है। और अभी स्टोरी राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की भी क्लास अभी होगी, मतलब 11-12 बजे तक ये क्लास चलती रहेगी। जो स्टूडेंट जग सकते हैं वो क्लास ले सकते हैं, और जो नहीं जग सकते उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दी जाएगी। और ये वीडियो जो है आप उसको देख सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो अगली जो क्लास होनी है वो होनी है सर स्टोरी राइटिंग की। ठीक है,
और उसके बाद जो क्लास होगी वो होगी आपकी डिस्क्रिप्टिव। सर तो आप उसको, सर कितने बजे होगी? इसके बाद हम लेंगे ब्रेक, लगभग 15 मिनट का ब्रेक लेंगे। और 15 मिनट के ब्रेक के बाद हम क्लास शुरू करेंगे स्टोरी राइटिंग की। यानी 10:15 पे स्टोरी राइट। हेलो सर। हाँ जी। बाकी जो स्टूडेंट, सर हाँ पेपर एक में मिनट, थोड़ी एक मिनट बेटा, जो स्टूडेंट्स नहीं जग सकते उनको सुबह ये वीडियोस मिल जाएंगी ग्रुप में, आप देख भी सकते हैं इसको। ठीक है। हाँ आप बताइए आयुष क्या कह रहे हैं। हाँ जी। सर पेपर में जैसे हम थोड़ी टूटी फूटी लिखेंगे चल जाएगा ना? एक बार फिर से बोलें क्या कह रहे हैं। मतलब पेपरों में हम मतलब थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश लिख दे हल्की फुल्की तो फिर चलेगा? हाँ बहुत अच्छा पॉइंट पूछा है आयुष ने, बहुत ही अच्छा पॉइंट पूछा है कि सर हम लिखेंगे और उसमें अगर मिस्टेक्स होगी, टूटी फूटी इंग्लिश का मतलब आयुष का यही है कि मान लो उसमें ग्रामर की मिस्टेक होगी, तो ग्रामर की मिस्टेक होगी तो मार्क्स कटेंगे। देखिए बेटा होता क्या है, जब भी इस तरह से आप हाँ लिखते हैं, ध्यान से समझिए आप सब स्टूडेंट, एक तो छोड़ना नहीं है। जब भी स्टोरी इसका क्वेश्चन आता है सर डायरेक्ट, आपका नेट रुक रुक के चल रहा है। हाँ कोई बात नहीं, आप सुने ध्यान से। तो आपको क्या करना है, हम्म, आपको करना क्या है, मेरी आवाज क्लियर है ना। हाँ आप सही है। हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगी आवाज। तो सबसे पहले तो देखो आपकी मिस्टेक कितनी भी हो, तो 5 में से सिर्फ एक ही मार्क्स कट सकते हैं ग्रामर के। ग्रामर के एक ही मार्क्स होते हैं। फिर आवाज भी। हाँ जी, 4 मार्क्स तो आपको मिलेंगे। तो 4 में से अगर मान लो कितनी ज्यादा भी मिस्टेक करोगे, तो कम से कम 5 में से 2, 2.5 तो मिल ही जाएगा। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको जैसे भी आता है आप उसको लिखिए, ग्रामर की चिंता नहीं करनी। ग्रामर बेटर हो, सेंटेंस सही बने तो अच्छी बात है, लेकिन छोड़ना नहीं। ठीक है। और अभी एक वीडियो आपको बनाऊंगा, ठीक है सर। क्लास लूंगा जिसमें आपको राइटिंग स्किल्स भी सीखेंगे हम। ठीक है। तो जिन बच्चों की हिम्मत है वो रात को ठीक है जाएं सर। और क्लास को लें, हम्म, क्योंकि मैं तो 12 बजे रात से पहले सोता ही नहीं हूँ बेटा। अभी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है। तो अभी इसके बाद क्लास होगी और उस क्लास में हम सीखेंगे स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग के बाद हम सीखेंगे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ठीक है सर। हाँ जी, उसके बाद हम सीखेंगे ग्रामर के जो, टाइमिंग? हाँ जी, टाइमिंग लगातार 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद लगातार क्लास होगी बैक टू बैक। ठीक है। चलिए बेटा, इस सर क्लास में इतना ही काफी है, मिलते हैं। आज ही सर, आज। हाँ आज कई सेशन होंगे बेटा, और बाकी कल सुबह क्लासेस होंगी सुबह 8 बजे से लगातार। ठीक है, और अलग अलग सर टॉपिक। एक बार हाँ कुछ बता रहे हैं। सर ग्रुप पे एक बार मैसेज कर देना। हाँ ग्रुप में अभी रिकॉर्डिंग, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है और ग्रुप में भेजा जा रहा है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। सर ठीक है सर। ओके, गुड नाइट। मिलते हैं 15 मिनट्स के बाद फिर से ऑनलाइन क्लास में। निकले।